तो हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्या है, प्रोजेक्टाइल। जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट एक प्रोजेक्टाइल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 2D मोशन, जो हमारा 2D मोशन होता है, कि किसी भी तरह के मोशन को हमको 2D मोशन नहीं बोल देना है। कि अगर कोई पार्टिकल में एक्स और वाई देखें, आई कैप और जे कैप देखें, तो उसे हम 2D नहीं बोल देंगे। हमने कई तरह के ऐसे एग्जाम्पल को देखे थे। और आज के जो बेसिकली हमारा क्लास होगा, हम उसमें देखेंगे कि किसी भी पार्टिकल को ग्राउंड से थीटा एंगल में फेंका जाता है। बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, फिर बाद में देखेंगे टावर से फेंका जाता है। तो सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। और आज के क्लास का जो हमारा बाउंड्री है कि हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने में हम रेंज की बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, और सारे इसी इन सारे पैरामीटर्स के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि किसी एंगल से जब किसी पार्टिकल को फेंका जाता है और वापस, जैसे कि कोई बॉल है, जब आप ऐसा फेंक देते हैं, एक तो कि सीधा फेंकना और एक ऐसे किसी एंगल से फेंकना, वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल वो वाला केस है जिसमें आप किसी एंगल से पार्टिकल को फेंकते हैं। इससे पहले जो पढ़ते थे मोशन इन वन डायमेंशन में, पार्टिकल को आप सीधा फेंकते थे या तो 90 डिग्री पे ही फेंकते थे, तो वो हमारा कहलाता था कि वो कहलाता था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन वन डायमेंशन का केस। बट प्रोजेक्टाइल जो है वो 2 डायमेंशन का केस है। इसमें क्या होता है कि इधर हमारा मान लेते हैं, चलो देखो ध्यान से बच्चों, कि ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहां से किसी पार्टिकल को ये थीटा एंगल से फेंके हैं। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। जब मैं इसे फेंकता हूं तो ये पार्टिकल गई 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 और ऐसे कहीं आकर यहाँ टकराई। तो कुछ बातें हैं जो टकराती है, तो क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। पूरे मोशन में जब हमारा कोई पार्टिकल फेंका जाता है, पूरे मोशन के दौरान इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, हमेशा डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब ये जो मैं एरो नीचे कर रहा हूँ, वो एक्सेलेरेशन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड करेगा। और कुछ बातें कर लेते हैं। ये जो u है, इस u का x की और जो कंपोनेंट होगा, दिस इज u cos थीटा। और ये जो u है, इसका y की और जो कंपोनेंट होगा, दिस इज u sin थीटा। ध्यान देना बच्चों कि ये जो यहां से यहां तक पार्टिकल आई है, इसको ऐसे करने में, मतलब ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक लाने में, एक ही साइड की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इधर की जो इधर इधर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट एक ही वेलोसिटी के कारण हो रही है, और वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है। और ये जो पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज u sin थीटा। यहाँ हमारा u sin थीटा, वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। इस वर्टिकल कंपोनेंट के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, यू साइन थीटा। और यू साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल। तो होता क्या है कि आप पढ़ते थे हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी में, या फिर मोशन इन वन डायमेंशन में, किसी भी पॉइंट पे अगर टर्न होती है तो उस समय वेलोसिटी जीरो होती है। आपने देखा कि यू कॉस थीटा एक ऐसा वेलोसिटी है जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्स में किसी भी प्रकार की कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ग्रेविटी का इफेक्ट मतलब यहाँ पर एक ही एक्सेलरेशन है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रेविटी, मतलब कि पार्टिकल जब यहां से यहां तक पहुंची, जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंची, तो इसमें किसी प्रकार के एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। एक्सेलरेशन नहीं था, मतलब पार्टिकल एक्स की और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। मतलब कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कहीं पर भी एक्स की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, दैट इज यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा।
यू कॉस थीटा, हर जगह ये यू कॉस थीटा होगी। थोड़ा सा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है शुरुआत में सबसे ज्यादा, फिर क्या होगी बढ़े, फिर क्या होगी घटते 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 एक ये इस पॉइंट पे आएगी। और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे जो होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होंगी इनकी, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होंगी किस वर्टिकल कंपोनेंट की, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे वो हमारे जीरो हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएंगे, मींस यहाँ पर यू साइन थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगी और पार्टिकल टर्न होगी। ध्यान रखना, यू कॉस थीटा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, यू कॉस थीटा अपना चलता रहेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर टर्न करना है, पार्टिकल को यहाँ टर्न करना है। अब एक क्षण के लिए जैसे जीरो हुई, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, और जितने से इसे फेंका गया था उतने से ही यहाँ पर टकराएगी। ये सारी कहानी जो है इसके साथ होती है। इन कहानियों में आपने क्या क्या देखा कि पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक पहुंची, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो उसका समय कितना लगा। तो टाइम, इस समय को हम कहते थे द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस जर्नी, इसी को हम कहते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे कहते हैं रेंज, उसे कहते हैं रेंज। और ये जो मैक्सिमम हाइट है, दिस, जहां पर टर्निंग पॉइंट हुआ था पार्टिकल का, वो कहलाता है हमारा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये कहलाता है हमारा मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, तो आओ थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप निकालना चाहें, इस पूरे ग्राफ से अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें तो कैसे निकालिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ अगर देख पा रहे होंगे कि पार्टिकल एक्स में यहाँ थी, फिर एक्स में यहाँ आ गई, क्या अगर यहाँ से यहाँ तक में अगर वाई के डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करें तो वाई का डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो, एक्स का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर आप वाई का कंसिडर करते हैं यहां से यहां तक में, तो y का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगेन मैं कुछ बातें यहाँ लिख देता हूँ, यू एक्स जो है हमारा यू कॉस थीटा है, यू वाई जो है हमारा ये है यू साइन थीटा है, ए एक्स जो है वो जीरो है, ए वाई हमारा जो है वो माइनस जी है, वो माइनस जी है। तो आओ बच्चे इसी हिसाब से, और यहाँ से कंप्लीट जर्नी में टाइम जो है वो टी लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्लीट जर्नी जो कि टी ओ एफ, जिसे मैं कहता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि टी है। आइए इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना चाहते हैं। अगर हम एस वाई लिखना चाहते हैं, एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, और आप जब पार्टिकल को देख रहे हैं कि यहाँ से चलती है और फिर यहीं पहुंच जाती है, मतलब वाई में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आप क्या लिखिएगा, यू वाई इंटू टी, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमेशा एक्सलेशन जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो माइनस हाफ और ए की जगह एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जी है, दैट इज टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, एस वाई दैट इज यू वाई, यू आई आपने देखा बच्चों, दैट इज क्या, यू साइन थीटा इंटू टी है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगेन ये तो एस वाई जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हमारा जीरो है, एंड दिस एस वाई इज, सॉरी ये तो हमारा जीरो है, ये सॉल्व करेंगे, दैट इज यू साइन थीटा इक्वल टू हाफ हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से एक जी टी स्क्वायर, ये टी यहाँ पर है, ये टी कट जाएगा, दिस इज टी बराबर हमारा आ गया टू यू साइन थीटा बाय जी। दिस इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। कभी कभी आपको यहां से यहां तक का टाइम पूछ लेता है, तो उस समय आप क्या करेंगे, अगेन आपको यहां से यहां तक का टाइम पूछने के लिए आप देखिए यहाँ पर ये सब छोटी यू थी, यू था मतलब यू साइन थीटा था, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया यहाँ आते, अगेन वही, एक तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है बच्चों, ये फॉर्मूला क्या, v इक्वल टू यू माइनस जी टी कर दीजिए, और यहाँ पर v तो v हमारा जीरो हो जाएगा, दैट इज टी बराबर सीधा सीधा यू साइन थीटा बाय जी। जो काम वहां करते थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, वहां पर टू यू
बाय जी होता था, यहाँ 2u sin θ बाय जी है। एंड दिस u sin θ इज नथिंग, दिस इज ए कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। तो आप ये जो t है, इस t को मैं इधर लिख देता हूं, इस t को t बराबर 2u y/g भी लिख सकते हैं। मतलब ui का मतलब कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब अगला पार्ट निकालने जा रहे हैं। मैं इसे टाइम ऑफ फ्लाइट को हटाता हूँ ताकि एक ही में सारा हो जाए। आपको तो याद हो गया होगा कि एक्स कंपोनेंट में कितनी वेलोसिटी होगी, वाई कंपोनेंट में कितनी, और जेड कंपोनेंट में कितनी। जस्ट गिव मी a minute। तो आपने देखा कि अभी जस्ट हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अगर मैं मैक्सिमम हाइट, कभी कभी तुमसे आपसे पूछा जाता है, तो अगर मैक्सिमम हाइट की बात की जाए, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट मैंने अभी बताया बच्चों। मैक्सिमम हाइट पे हमारा जो ये वेलोसिटी यहाँ पर है, क्या है, v जो है, मैं हमारा जीरो हो जाता है वाई डायरेक्शन में। तो अगेन वही वाला केस, v इक्वल टू u² - 2g h। ठीक है, 2g h। दिस इज u, यहाँ पर u जो है ये वाला तो v जीरो हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा वाई डायरेक्शन में क्या था, ये हम इन वाई डायरेक्शन कर रहे हैं, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इन वाई डायरेक्शन में हमारा जो वेलोसिटी था वो u sin θ का स्क्वायर था, -2gh। और यहाँ से जो हमारा एच मैक्स आता है बच्चों, दिस इज नथिंग एल्स, u² sin² θ बाय 2g। नाउ एक चीज और बच जाता है इसमें, रेंज। रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज, रेंज। अगर मैं रेंज के बारे में बताऊं तो रेंज इज नथिंग एल्स, मतलब यहाँ से किस वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, u cos θ, और कितना टाइम लगा। तो टाइम, एक जो टाइम इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा होगा, वही बात तो ये यहाँ से यहाँ भी कर रहा है। मतलब टी टाइम लगा, एंड दिस टी टाइम इज नथिंग एल्स, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगेन हमारा r इज नथिंग एल्स u cos θ × t, एंड दिस इज u cos θ टी बराबर क्या होता है, 2u sin θ/g। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आता है u² sin 2θ/g। दिस इज a फॉर्मूला फॉर रेंज। तो ये आप तीन फॉर्मूले, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के, आपने देखा आसानी से निकाल लेंगे। तो अभी एक कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि आपने जो रेंज देखा, रेंज जो हमारा क्या होता है, दिस इज u² sin 2θ/g। अगर इस रेंज को मैक्सिमम करना हो, अगर इस रेंज को मैक्सिमम करना हो, तो आप, कभी ऐसा सवाल आता है कि रेंज को मैक्सिमम करने के लिए आपका थीटा कितना होना चाहिए। तो u² तो हमारा गिवन होता है, जी हमारा एक कांस्टेंट है। मतलब कि इस, अगर इफ आर टू बी मैक्सिमम, अगर हमको आर को मैक्सिमम करना हो, अगर हम आर को मैक्सिमम करना चाहते हो, फॉर आर मैक्स के लिए हमको sin 2θ को मैक्सिमम करना होगा। और sin 2θ का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। एंड दिस sin 2θ इक्वल टू कितना, sin 90। एंड दिस 2θ इक्वल टू 90। एंड दिस थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, 45 डिग्री। मतलब थीटा हमारे 45 पे, थीटा जो होगा वो 45 पे, थीटा 45 पे हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि किस रेंज पे, किस एंगल पे हमारा रेंज मैक्सिमम होता है। तो थीटा बराबर 45 पे। एक छोटा सा सवाल इसके बाद ले लेता हूं मैं अच्छा सवाल है वो। जैसे कि मान लेते हैं ये एक, ठीक है, अगेन वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है ये।
यहाँ पर कुछ है। अरे यस, ये हो गया। दूसरा है, ये थोड़ा सा ज्यादा पूरा होगा। तो ये वाला जो है ना वो मैच कर रहा है, ऐसा है कुछ, बन नहीं रहा है ऐसा। तो ये मान लेते हैं ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, इसको पे करते हैं। तो कंपेयर द वेलोसिटी, क्वेश्चन है हमारा आपका, कंपेयर कंपेयर द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कंपेयर करनी। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, यू ऑफ वाई इज ग्रेटर देन यू ऑफ वाई बी। दूसरा, यू ऑफ वाई ए इज ग्रेटर देन यू ऑफ वाई बी। तीसरा, यू ऑफ वाई ए इक्वल टू यू ऑफ वाई बी। चौथा, नन ऑफ दिस। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें बच्चों, 2 मिनट पॉज करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको लगेगा कि जो हमारा बी वाला है ना उसका रेंज ज्यादा है, तो बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है, इसमें एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पूछ रहा है। दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल है। मतलब आप कह सकते हैं एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी। और यू क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बाय 2g, मतलब ए का, एंड दिस इज दिस इज ये क्या, यू यू बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, मान लेते हैं थीटा 2/2g। बट ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है वो है कितना, यू ऑफ ए, सीधा वर्टिकल कंपोनेंट है ये, एंड दिस इज यू ऑफ वाई वाई ए, एंड दिस इज क्या, यू ऑफ वाई बी। बस, सिंपल सा, ये बराबर होंगे। क्योंकि इसका मैक्सिमम हाइट बराबर है, इसीलिए बराबर होंगे। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की भी बात कर लिया जाए तो अगेन टी बराबर क्या होता है, टू ऑफ यू वाई बाई जी होता है ना। अगेन अगर आप यू का ये बराबर है, समझ बांधते, अगर यू का ये बराबर है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट बराबर था इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी बराबर थी, और वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी बराबर है इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर। तो बच्चों यहाँ तक हो जाने के बाद एक एक शानदार सा टॉपिक है, वेलोसिटी वेक्टर। कभी कभी एग्जाम में शानदार वो पूछते हैं कि आप इसका इतने समय बाद तो इस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर बताएं। जैसे एक पार्टिकल है, विंग वाई है, इधर एक्स है, इसे फेंका गया यू से, तो इसे कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो किसी टाइम टी पे, आफ्टर टाइम टी, क्या बोले, जो बनाइएगा, किसी टाइम टी पे फाइंड द, पूछता है को या फिर बोलते हैं राइट द, फाइंड फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम। तो बच्चों एक बात बताओ कि ये जो u है, u का एक कंपोनेंट तो सीधा इधर होगा u cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट होगा u sin थीटा। ये दो कंपोनेंट तो आराम से हम लिख सकते हैं। बट एक चीज है इसमें कि अगर आप ध्यान से देखें कि u cos थीटा, जो u cos थीटा होगा, दिस u cos थीटा इज ऑलवेज कौन, मान लेते हैं कि
किसी टाइम टी के बाद हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस तरह से होंगे। कुछ इस तरह से मान लेते हैं ये एंगल हो गया अल्फा एंड दिस एंगल इज, ये एंगल अल्फा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा वी, इधर होगा यू यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा, एंड इधर होगा यू साइन अल्फा। ठीक है, मान लेते हैं सब कुछ भी। बट एक चीज है कि हमारा जो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, एट एक्स डायरेक्शन जो होंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होता। मतलब वी यू कॉस थीटा बराबर होंगे यू साइन यू कॉस अल्फा के, यू कॉस अल्फा के। तो इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं। बट अगर एट वाई डायरेक्शन की बात करें, एट वाई डायरेक्शन या इन वाई डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पर एक्सलेशन का इफेक्ट है। और एक्सलेशन का इफेक्ट होने के कारण वाई में वेलोसिटी चेंजेस आएगी। कैसे चेंजेस आएगी देख जाते हैं। तो अगेन वही v बराबर यू, यू मतलब उसकी इनिशियल कितना है यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, ये हमारा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है आफ्टर टाइम टी के बाद। तो ये अगर तुमको उस टी टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर लिखना हो तो v बराबर क्या, अगेन वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखेंगे। एंड दिस इज नथिंग एल्स, यू कॉस अल्फा तो यू कॉस थीटा के बराबर है। एंड दिस इज अगेन आप ये लिख सकते हैं क्या, यू कॉस थीटा आई क्या प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का जे क्या। ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। उस समय अगर एंगल पूछ दे तो अगेन एंगल पूछे तो टेन अल्फा बराबर बोल दो यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं, बस आपको सारा कंसेप्ट होना चाहिए। ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। अगर वो स्पीड पूछे, अगर वो स्पीड पूछे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हें स्पीड देता है, आप इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। दिस इज आवर मैग्नीट्यूड। तो ये छोटी छोटी बातें। तो ये थ्योरी वाला पार्ट बच्चों खत्म हो चुका है अभी। ये मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड था। ऐसे तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसे इतना जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग और इसमें